दोस्त मान गए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। आज के 3 इंपॉर्टेंट एडवाइस से आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ोगे। यूट्यूब हम जैसों को ऐसे वीडियोस रेकमेंड नहीं करता, इसलिए इसे लाइक जरूर करना। एक्सरसाइज के मामले में आम जनता में कई सारे क्या कहते हैं मिथ्स हैं, कई सारे ऐसे फॉल्स बिलीफ्स हैं कि ये हमें पहले करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ये वैसे करना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। तो मैं आपसे 10-15 कुछ कॉमन मिथ्स पूछूंगा जो हमारे ऑडियंस में जिनके मन में हो सकते हैं। Okay. तो सबसे बड़ा मिथ मेरे हिसाब से ये है कि आजकल 10,000 स्टेप्स का बहुत ऐसा मानना है कि हमें 10,000 स्टेप्स रोज चलने ही चाहिए। तो ये मिथ है या फिर ये फैक्ट है, ये आप हमें कहें। I wouldn't say it's a myth or a fact, very honestly. I would say इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम है। आजकल जो वॉचेस आते हैं या वगैरह जो मेजरमेंट्स वगैरह होते हैं वो अच्छा 10,000 हो गया। अगर आप 10,000 स्टेप्स करते हैं उसके बाद में नेटफ्लिक्स के देख के दोनों पैर ऊपर करके बैठते हैं और दैट डजंट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव इज अ बाइपेडल एनिमल। वो उसकी रचना ही हुई है टू बी एक्टिव। ओके, इसका ये मतलब नहीं कि वो बैठ नहीं सकता या फिर आपको रेशन करना पड़ेगा। ये 10,000 इसलिए ये शब्द आया है या फिर इट्स अ जापानीज वर्ड एक्चुअली। या ओके, एग्जैक्टली। which technically came up with a lot of speculation of having 10 steps and stuff like 10,000 steps, sorry. In fact, in Maharashtra, it is called a Shatapauli. Shatapauli means have 100 steps going around post your lunch or post your dinner. They call it as a Shatapauli. But I think it's just a impetus or just an encouragement for people to move. So जैसे हमने कहा, it's not about being wrong and right. It's about the understanding of 10,000. What it means is be active as much as possible. लोगों को आज के मॉडर्न जमाने में सब नंबर्स जब भी आते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, you know. इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। Absolutely. And you use a very right word, illusion of control. And according to me, we should not let us control the body, but the body should be allowed to move as much as it wants to. So एक सुलभ तरीके से अगर ये समझा जाए, आई वुड से जितने आप ग्रेविटी के विरुद्ध मूवमेंट कर सकोगे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, प्लीज डू इट। डोंट लुक इट एज अ कार्डियो और अ स्ट्रेंथ और अ फ्लेक्सिबिलिटी। मूवमेंट अलग चीज है, कसरत अलग चीज है। बिकॉज आप मूवमेंट नहीं करते, आपको कसरत की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप मूवमेंट जितना करोगे, कसरत आपको उतनी ही कम करनी पड़ेगी। अब दूसरा ऐसा कॉमन मिथ तो नहीं कहूंगा, पर ऐसी जो फैक्ट आजकल हो रहा है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, यानी हमारी जो जॉब है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में एंटर हो चुकी है। मतलब सुविधाएं, जो कन्वीनियंसेस जो हम कहते हैं, वो बहुत ही हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। मतलब बैठे बैठे हमें खाना भी ऑर्डर हो जाता है, मतलब कुछ हमें खरीदना हो वो भी ऑर्डर हो जाता है। सब कुछ आप बैठे बैठे आज कर सकते हो, पूरा आप जॉब पूरा उस पर कर सकते हो। तो क्या आप मानते हो कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, यानी बैठने से हमें ज्यादा बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है? सो ये वाला जो मिथ जैसे बोल रहे हैं आप, इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन विच यू आस्क्ड। वो 10,000 एक्चुअली इसी में से आया है। ओके, एंड माय आंसर लाइज इन द फर्स्ट वन। ह्यूमन बीइंग इज अ बाइपेडल एनिमल। ह्यूमन बीइंग एक दो पहिए वाला प्राणी है। ओके, उसको स्थिर ना रखें, उसको जितना हो सके आप मूव करो। और हम आपका ही लाइन लेंगे, इट इज एन इल्यूशन ऑफ कंट्रोल व्हेन वी से दैट 10,000 एंड डू दिस एंड दिस इज गिविंग अ दिस नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So coming back, I don't think sitting is bad. But अगर ये स्थिर सिटिंग आपका मेटाबॉलिज्म पे अगर असर करता है, मतलब आपके हलन चलन को ऑलमोस्ट ना कर देता है, then that is a serious concern. So let's put it in the perspective. बैठना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन लंबे सिरे से बैठना बिना कोई हलन चलन के ना, yes, that is घातक for your physiology and for your shape, definitely. So I wouldn't say sitting is the new, though even I use this line very often. ये एक लोगों को झटका देने के लिए होता या है, एग्जैक्टली ताकि वो ताकि हुक कह सकते हैं कि आपका उनका अटेंशन मिल जाएगा कि आप ऐसा absolute, भारी शब्द स्मोकिंग कहोगे, exactly, देन दे विल जस्ट लिसन आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू से। absolutely. Like I mean, I use this with my patients as well. पानी नहीं पियोगे तो मोटापा कम नहीं होगा।
So they start तो drinking more. मोटापा इज द ट्रिगर वर्ड. But actually इसका कोई correlation नहीं है कि आपने पानी पिया और मोटापा कम हुआ, kind of thing. There's no correlation. अब दूसरा, मैं तीसरा मिथ बहुत ही कॉमन और मुझे भी था एक दौर पर, वो था कि जितना आप स्वेट करोगे उतनी अच्छी आपने एक्सरसाइज की, ऐसा कहते हैं कि द मोर यू स्वेट द मोर द चांसेस ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स एंड द वेट लॉस विच वी वांट. तो ये मिथ है कि फैक्ट है ये? If sweating was a indication of how much you exercise, then I think हम लोग दोपहर को 2 बजे अगर राजस्थान में जाके लेट जाएं तो we मुंबई will be लोकल में सब लोग मतलब फिट ही होंगे. absolutely. I don't think sweating is any yardstick of fitness. आप में शायद ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होंगे, शायद हमारे में कम स्वेट ग्लैंड्स होंगे, हमें ज्यादा पसीना आएगा या फिर आपको पसीना कम आएगा. I don't think that is a yardstick at all. वो उस तरीके से नहीं देखना चाहिए. अब कार्डियो के मामले में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, पर उसके भी कई सारे मिथ है. जैसे कहते हैं कि कार्डियो आपको फास्टिंग स्टेट में करना चाहिए, माना कि भूखे पेट करना चाहिए. फिर दूसरा ऐसा है कि कार्डियो को आपको वेट के पहले करना चाहिए. तो ये सारे कार्डियो के रिलेटेड मिथ्स आप थोड़े हमें डिबंक करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक तरह का फैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली देखा जाए तो इसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे मिथ भी हो सकते हैं. तो मैं आपसे इसी के बारे में जानना चाहूंगा. Is exercising on empty stomach bad? I will say no. So does that mean that you should exercise after lunch, after dinner, after breakfast? I would say no. तो उसका yes and no नहीं है. It depends upon आपका लक्ष्य क्या है, आपकी physiology. This is the main and important point. आपकी physiology कैसे चलती है, which is the most पेचीदा, most complex thing that can have. The most of the researchers are still gunning that what is the exact formula. But my theory is, and my opinion is, technically there is no black and white formula. और यही हम गलत करते हैं, हम formula लगाने की कोशिश करते हैं. I don't think movement comes with a formula. You move, so human beings usually, हम अगर रिवाइंड मोड में चले जाएं 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल या फिर आदि मानव के टाइम पे जाएं, मानव मूव क्यों करता था? फॉर ओनली 2 रीजंस. आवश्यकता थी या मतलब फिर कोई शेर पीछे पड़ा था, या तो फिर खाना खाने के लिए. एग्जैक्टली. Either it was rewarding or it was the और necessity. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. Absolutely. Yeah. दो चीजें. आजकल survival mode is not what we are moving for. We are moving only for rewarding sake, you know. So hence आप पूरा ये जो exercise माहौल देखोगे is only from a psychological perspective of reward. Even when the gym owners market, आप इसके साथ ये फ्री पाओगे, आप वैलेंटाइन से भी जाओगे तो इसके साथ आपको एक मेंबरशिप फ्री मिलेगी. So it's only Yeah. from a reward perspective, not from a necessity perspective. या ये जब भी नेसेसिटी परस्पेक्टिव जब भी उभर के आएगा, ये सारे जो मिथ्स हैं अपने आप गल जाएंगे. डिबंक हो जाएंगे. Absolutely. So coming back to the point, I don't think we should look at it in that aspect. You move, that's most important part. Halan chalan is very important. And like I said, I've been continuously saying on this podcast, it has to be simple, it has to be sustainable. That's it. These are the 2 things that one should kind of criteria look at. मैंने लास्ट क्वेश्चन इसी के लिए बचा के रखा था, क्योंकि आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट ट्रिगर वन. क्योंकि आजकल क्या होता है, काफ़ी रिलेटेबल भी होगा मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी, कि कहीं भी हम लोग ट्रीट के लिए जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं, कुछ फास्ट फूड खाते हैं, तो लोग हम कहते हैं कि कल ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूंगा ताकि इसका कॉम्पनसेट हो जाए. तो क्या एक चीट डे, क्या एक बैड डाइट एक एक्सरसाइज से कॉम्पनसेट किया जा सकता है, कैंसल आउट किया जा सकता है कि नहीं, वो आपसे जानना चाहूँगा. I have a very straightforward answer. No. ओके. There's a reason for it. Cheat day is a human psychologically coined term. There's no medical term as a cheat day at all. Very simple सा perspective. Cheat day की हद कौन तय करेगा? एक गुलाब जामुन चीट डे है, या फिर 2 पिज्जा, 2 गुलाब जामुन, एक आइसक्रीम चीट डे है, या फिर ब्रेकफास्ट इज एट द मैरियट, lunch is at Holiday Inn, and dinner is on chapati for chaat treat. Where is the drawing or a completion line for a cheat day? So cheat day is a very psychological thing. So to put it in perspective, अगर आप अपने
दायरे से कुछ हद से ज्यादा खा लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग खाना चाहते हैं, खा लेते हैं, आई थिंक you should be between 100 to 150 calories and not more than that, which is like half a glass of Coke. That's it, not more than that. So, अगर ये एक measurement रहेगा दिमाग में, like you said, illusion of control रहेगा दिमाग में, I think we will have a better approach to the whole fitness scenario. लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि आज मैं 4 गुलाब जामुन खा लूंगा, doesn't matter, I have excess of 450 calories today and tomorrow I will burn off 450 more. You need to look at what is the give and take around over here. आपकी बॉडी झेल नहीं सकेगी इसको.